तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। आप सभी मेरे को जानते ही होंगे, मैं हूं अर्पित फ्रॉम फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो आज हम आए हैं आपके पेपर के बारे में बात करने के लिए कि आपका जो पेपर है वो होगा कैसा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है नो ऑल अबाउट योर क्वेश्चन पेपर, अपन को इसके बारे में जानना है। ठीक है, तो उसमें पेपर में होगा क्या क्या, सबसे पहले अपन सिलेबस के ऊपर चलते हैं। तो चलो फिर। तो चलो सिलेबस की बात कर लेते हैं हम। यहाँ पर सिलेबस में तुम्हारा सबसे पहले तुम्हारा सॉल्यूशन है, जो कि अपन ने रिवीजन सीरीज में पढ़ा ही हुआ है। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, द केमिकल काइनेटिक्स, डी और एफ ब्लॉक, फिर तुम्हारे ये सारे के सारे कोऑर्डिनेशन, यहाँ पर इनऑर्गेनिक आ गया, हेलो अल्केन, ये तुम्हारा ऑर्गेनिक का पार्ट है। ठीक है, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक से मिलकर तुम्हारा सिलेबस आने वाला है, सिंपल सी बात है। ठीक है, देखो 10 चैप्टर है यहाँ पे। इस बार आपके पास बहुत ही अच्छा चांस है कि आप बहुत अच्छे नंबर ग्रैब कर सको, क्योंकि सिर्फ 10 चैप्टर हैं, नॉर्मली 16-16 चैप्टर रहते हैं। ठीक है, तो यहां पर अब देखो सॉल्यूशन से आ रहा है तुम्हारा 7 नंबर का। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अपन पहले ही बात कर चुके हैं, रिवीजन क्लासेस में मैं बताता ही था। ठीक है, यहाँ पे देखो सॉल्यूशन से आ रहा है 7 नंबर का, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आ रहा है 9 नंबर का, 9 नंबर का आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, सबसे ज्यादा पार्ट इसका ही है। उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स से 7 और यहाँ पर तुम्हारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड तक 7 नंबर का है। ठीक है, ये दो आ रहे हैं तुम्हारे 6-6 नंबर के। ज्यादा देखो इसमें आ रहा है 8 नंबर का। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा तुमसे पूछा जो जाता है वो या तो तुमसे इसमें ऑर्गेनिक में पूछा जाएगा नेमिंग रिएक्शंस, ठीक है, या फिर तुमसे ये पूछ लेगा कि जरा बताओ, ऐसे केस टाइप का बना देगा वो। क्लियर हो गया। तो ये तुम्हारा एक है बायोमोलिक्यूल से। ठीक है, बाकी के तुम्हारे चैप्टर बहुत सारे हट चुके हैं, जिसके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा फिजिकल का पार्ट, ये रहा तुम्हारा फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट। ठीक है, और ये रहा तुम्हारा इनऑर्गेनिक का पार्ट, और ये बाकी का तुम्हारा पूरा है इसका ऑर्गेनिक का पार्ट। ऑर्गेनिक का पार्ट ये तुम्हारा इनऑर्गेनिक का पार्ट, इनऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आपने सबने शुभम सर से पढ़ा ही होगा, फिजिकल में मैंने बताया था आप लोगों को। ठीक है, और अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करते ही चल रहे हैं। एक बात याद रखना, देख रहे हो तुम फिजिकल के सिर्फ 3 चैप्टर है और काफी अच्छा वेटेज रख रहा है वो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को छोड़ने का हिम्मत मत करना प्लीज करके। ठीक है, और इनऑर्गेनिक में मैं अगर बात करूं, जितना मैंने देखा हुआ है पेपर, ठीक है, वहां पर तुमसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में डायरेक्ट तुमसे ये पूछता है कि जरा बताओ इसका नाम क्या होगा, कोऑर्डिनेशन स्पेयर का तुम्हारा नाम क्या होगा, ये डायरेक्ट पूछ लेता है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इस बार अच्छे नंबर सबके आने चाहिए, उम्मीद कर रहे हैं। क्यों चलो देख लेते हैं। क्योंकि देखो इतने सारे जो चैप्टर हैं तुम्हारे वो निकल चुके हैं, समझ रहे हो, इतने सारे चैप्टर, लगभग 6 चैप्टर निकल चुके। देखो यहाँ पे ये 6 चैप्टर हट गए, जिसमें से सॉलिड स्टेट सबको बहुत प्यारा था वो हट गया। यहाँ पर सरफेस केमिस्ट्री, जिसमें तुम एब्जॉर्प्शन की बात करते थे, कैटलिस्ट की बात करते थे, वो हट गया। ठीक है, जनरल प्रिंसिपल ऑफ आइसोलेशन, चलो इसमें थोड़ा सी चीजें कम थी, क्रोमेटोग्राफी वगैरह था, वो सब तुम्हारा हट गया है वहां पे। और आइसोलेशन की बात करते थे अपन, जिसमें पी ब्लॉक चला गया, पॉलीमर चला गया, और तुम्हारे केमिस्ट्री एंड डेली लाइफ भी चला गया। समझ रहे हो, तो इतना सारा जो है तुमसे चला गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग तुम्हारा 70 नंबर के पेपर में से कम 70 तो लेके आओगे ही आओगे। ठीक है, 70 तो लेके आओगे ही आओगे। ठीक है, अगर ये नहीं हुआ 69-68 पे अटक जाना, भाई देखो बहुत ही ईजी आएगा पेपर, साथ में करते चलोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, मजा आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पेपर दिखेगा कैसा, सर कितने पार्ट्स होंगे उसके, तो उसकी बात कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। यहां पर देखो क्वेश्चन पेपर कुछ तुम्हारा ऐसे वेटेज रखता है, जिसमें से जो 40% पार्ट है तुम्हारा क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आता है। मतलब तुम्हें कितना पता है, कितना नहीं पता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो तुमसे ABCDE पार्ट में तुम्हारा क्वेश्चन पेपर होगा। तुम्हारा क्या होगा, सबसे पहले में होगा तुम्हारे 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन, या तो फॉर्मूला पूछ लेगा, या तो केमिकल रिएक्शन दे देगा तुम्हें कि इसकी केमिकल रिएक्शन लिख के दिखा दो। ठीक है, या फिर किसी भी, मैंने अभी बताया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम दे देगा कि इसका आइसोमर का नाम बता दो, या फिर कौन सा कायरल है कौन सा नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन तुमसे पूछता है। ठीक है, इतना सबको समझ में आ गया। वहीं पर 1 नंबर में, याद रखना, 1 नंबर में तुम्हारा आ भी सकता है, 1 नंबर के मार्क्स में, और 2 नंबर में वही आजकल इन्होंने चालू कर दिया वापस से असर्शन रीजन। एक दे देगा तुम्हें असर्शन, बोलेगा कि बताओ ऐसा ऐसा होता है, सीधा दे देगा तुम्हें, कमिट कर देगा, फिर दे देगा रीजन, क्या ये मैंने सही बोला। ठीक है, ऐसी बातें आएंगी, पहले वो बोल देगा, उसके बाद तुमसे पूछेगा क्या मैं सही था। ठीक है, तुम्हें बताना है यस सही थे, या फिर तुम्हें ऑप्शन में तुम्हें बताना पड़ेगा इज ए बी ट्रू, ए बी नॉट ट्रू, सब तुमने देखा ही होगा असर्शन रीजन। ठीक है, उसके बाद आते तुम्हारे 2 नंबर के।
ठीक है। फिर आता तुम्हारा बी और सी डी ई पार्ट, ठीक है, जिसमें से 2 नंबर के मार्क्स हैं, डायरेक्ट तुमसे क्वेश्चंस पूछ लेता है, रिएक्शंस पूछ लेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल फिर आने से स्टार्ट होते हैं 3 नंबर से, ठीक है। यहां पर देखो फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट्स, एप्लीकेशन कहां लगाओगे अपना नॉलेज, इसी सब चीजों में तो लगाओगे ना, न्यूमेरिकल वगैरह में लगाओगे, ठीक है। तो वो तुम्हारा आता है कितना, देखो बाकी का सब 30% आ रहा है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज है, ठीक है, डेमोन्स्ट्रेट नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग की बात है, वो तुम्हारा 40 नंबर से आ रहा है, ठीक है। अब सुनो, इसमें क्या उन्होंने नया स्टार्ट कर दिया, एक असर्शन रीजन डाल दिया, एक केस स्टडी डाल दिया। केस स्टडी भी आते हैं तुम्हारे 4 से 5 नंबर के, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं वो। केस स्टडी में क्या होगा, डायरेक्ट पूरे में पैरा दे देगा, ठीक है, वहां पर बातें हो रही होंगी, डीएनए की बातें हो रही होंगी, नॉर्मल अपन ने पिछले वाले, अगर तुमने 2019 का पेपर सॉल्व करा है, मैं सबसे बोलना चाहूंगा हर कोई इंसान, ठीक है, बाकी के पेपर छोड़ के 2019 के सारे सेट कर डालो, तुम्हारा पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, तुम्हें जो जो नहीं है इस बार सिलेबस में उनको हटा देना, बाकी का तुम्हारा पूरा सिलेबस एक ही बार में कवर हो जाएगा, ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा पेपर जाने वाला है तुम्हारा, क्लियर हो गया। बाकी का तुम्हारे क्या है, वहां पे तुम्हारा केस स्टडी की बात कर रहे थे हम, केस स्टडी में है तुम्हारे आएगा एक पूरा पैरा दे देगा, जिसमें तुम्हें आंसर बताने हैं कि कौन कौन सा क्या क्या है, ठीक है। किस स्ट्रक्चर की बात हो रही है, या इनऑर्गेनिक से आ गया तो किस एलिमेंट की बात हो रही है, किस मेटल की बात हो रही है, तो ये सब तुमसे पूछेगा वो, क्लियर हो गया इतना, ठीक है। अब है तुम्हारा क्या, फॉर्मुलेट, एनालिसिस एंड एवलुएट, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें डायरेक्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट दे दिया, न्यूमेरिकल बनाओ, ठीक है। फिर आएंगे तुम्हारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, तो न्यूमेरिकल बेस्ड भी आते हैं तुम्हारे, थ्योरेटिकल बेस्ड भी आते हैं, थ्योरेटिकल बेस्ड काफी ज्यादा इजी होते हैं, और न्यूमेरिकल में थोड़ी थोड़ी सी तुम्हें लगानी पड़ती है, ब्रेन का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से मेरे ख्याल से इस साल अच्छे खासे से तुम्हारे न्यूमेरिकल आएंगे भाई, ई नॉट सेल वाले, सबको पता होगा, वो अपन ने पढ़ा भी हुआ है। डायरेक्ट तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा और आंसर आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यही तुम्हारा पूरा का पूरा बताएगा। यहाँ पे आएंगे तुम्हारे 1 नंबर के ए बी सी डी ई पार्ट होगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ऐसे पार्ट होगा, ये होगा। अब कितना कितना लिखना है, सबको ये कन्फ्यूजन रहता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया सर कितना लिखे, देखो 1 नंबर में 1 वर्ड आंसर दे दो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, 1 नंबर पूछा उसने, 2-3 नंबर के आ रहे हैं, तो अगर उसमें रिएक्शन है, अगर अपन ऑर्गेनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर उसमें तुम्हारे 2-3 नंबर में रिएक्शन है, तो कृपया करके, क्योंकि तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो रिएक्शन को जरूर 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 लिखें, ठीक है। फिर सामने वाला जो चेक कर रहा है उसके पास चांस ही नहीं बचेगा काटने का, नंबर नहीं कर सकते फिर अगर तुमने रिएक्शन लिखी है, मतलब ऊपर का मटेरियल भी सही लिखा होना चाहिए, वो बात अलग है, ठीक है। तो ये तुम्हारा किसके बारे में हो गया, शॉर्ट। अब लॉन्ग में तुम्हें सब बताना है। अब कभी कभी वो डिसएडवांटेज एडवांटेज पूछ लेगा, तो वो भी बताना ही बताना है, और अगर रिएक्शन बता पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अब इस बार तुम लोगों को शायद पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन वाला नहीं है, वरना डिफरेंस उससे ज़्यादातर पूछ लेता था वो, ठीक है। तो बस ध्यान से सिलेबस देख देख के पढ़ते चलो, बहुत ईजी मिल जाएगा तुम्हें। 6 नंबर में तो कुछ ही नहीं छोड़ना है, सब लेके आना है, ठीक है। और न्यूमेरिकल में मत भरने लगना पेज, वहीं पे कैलकुलेशन करने लगे, नहीं ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। न्यूमेरिकल तुम्हें जैसे करना हो वैसे करना है, क्लियर हो गया। तो ये सारा का सारा तुम्हारा हो गया किसके बारे में, क्वेश्चन पेपर के बारे में। आप लोगों को कैसे लिखना है कैसे नहीं लिखना है वो सब के बारे में अपन ने डिस्कस किया, ठीक है। और भी कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो आप हमारे पास आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा आस्क डाउट का एक सेक्शन है, आप वहाँ पे कुछ भी डाल दो, कुछ क्वेश्चन भी डाल दो, या फिर आप अपने जो क्वेश्चन पेपर को लेके क्वेश्चन है वो भी डाल सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए ठीक है, अपन अब मिलते हैं अगले वाले वीडियो।